पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, नार्को टेस्ट क्या होता है। आम आदमी इसको जानने के लिए बेकरार रहता है। हमने कई बार इसको फिल्मों में होते हुए देखा है, लेकिन आज हम जानते हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी.के. गुप्ता से कि इसको किस तरीके से किया जाता है और इंसान कब झूठ बोल रहा है, कब सच बोल रहा है, इसको किस तरीके से पकड़ सकते हैं। सर, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट, लोग अक्सर इसको समझ नहीं पाते हैं, आखिर क्या होता है। देखिए, पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम लोग अपराधी के कुछ जानकारी हासिल करते हैं, जो कभी कभी जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्पेशली। उसमें सीन ऑफ क्राइम है, कैसे क्राइम किया, क्या संबंध है, इस तरह की चीज़ें हम जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसको लीड देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी जो जांच चल रही है उसमें सपोर्ट करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। ये 100% कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं होते हैं, बट जनरली इनसे जो लीड्स मिलती हैं उनको हम कोरिलेट करते हैं साक्ष्य से। फिजिकल साक्ष्य हैं या उसने जो पिछले बयान दिए हैं या फ्यूचर में जो बयान दे रहा है उनसे कोरिलेट करते हैं, और फिर कहीं कुछ तथ्य निकाले जाते हैं और उसके बाद कंक्लूजन निकाल के जानकारी को पूरा किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें तो पॉलीग्राफ टेस्ट एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेस्ट है। इसमें हम जो क्राइम वाला बंदा है, जो व्यक्ति है, उसको हम बेहोश नहीं करते हैं, उसको एक लिटा देते हैं सुपाइन अवस्था में, साथ में एक मशीन से अटैच कर देते हैं। मशीन में एक बेल्ट होती है जो चेस्ट पे लगा दी जाती है, 2 ग्लव्स होते हैं जो उंगलियों में पहना दिए जाते हैं, इसके अलावा एक बीपी कफ लगा दिया जाता है। उससे हम देखते हैं मरीज जो व्यक्ति है कि उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं ड्यूरिंग इंटरोगेशन, जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। जब वो होशो अवस्था में होता है तो उससे पूछा जाता है, नॉर्मल पहले क्वेश्चन पूछते हैं, रैपो डेवलप करते हैं, सो दैट हमें पता लग जाए कि नॉर्मल में उसकी जो जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तब उसकी हार्ट रेट क्या था, जिसके हमें बिल्कुल पक्का पता है कि ये आंसर सही देगा। जैसे आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप दिल्ली में कब से रहते हैं, आप कहाँ के रहने, मतलब आपके घर में कौन कौन है, फैमिली में कौन कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका सही जवाब देगा। उस समय बेस लाइन उसका हम जो मेजर करते हैं वो हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन है, मतलब जो सांस की गति है या हृदय की गति है, तीसरा उसका ब्लड प्रेशर है, चौथा पर्सपिरेशन, कोई स्वेटिंग तो नहीं आ रही है, पांचवा कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा बॉडी में, जैसे लिप्स का मूवमेंट है, आई का मूवमेंट है, आई बॉल का मूवमेंट है, फिंगर्स का मूवमेंट है, या पैरों के उंगलियों का मूवमेंट, जिसको हम ट्रेमर्स बोलते हैं। तो इन 5-6 चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। पहले हम जब ऑब्जर्व करते हैं जब हम नॉर्मल सही सच्चे मतलब क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, इनका आंसर सही होगा। फिर हम कुछ बीच में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो रिलेटेड होते हैं उस क्राइम से। जैसे आप उस व्यक्ति को कब से जानते थे, क्या आपने उसकी हत्या की है, अगर हत्या की तो कौन से हथियारों का उपयोग किया है, वो हथियार कहाँ छुपाया, हत्या करने के बाद आपने क्या किया, किसको बताया, आपने क्यों हत्या करी है, आप उसको कब से जानते थे। तो इस तरह के सवालों का जवाब हम देखते हैं कि क्या दे रहा है वो। अगर वो सही सवाल का जवाब दे रहा होगा तो चांसेस हैं जो उसके वाइटल पैरामीटर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता, उनमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। अगर वो झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने के समय क्या होता है, वो ब्रेन को आपको प्रोसेसिंग करता है झूठ बोलने के लिए। जब हम झूठ बोलते हैं, सच तो स्पॉन्टेनियस होता है, जब आप बोल रहे हो तो बिल्कुल बाहर निकल आता है। जब झूठ बोलते हैं तो प्रोसेसिंग होती है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हमारा ब्रेन का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसकी वजह से उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मतलब अगर पहले 80 था 100 हो जाएगा, बीपी अगर 80/120 था, 120/80 था तो हो सकता है 90/140 हो जाए, उसका सेचुरेशन कम या ज़्यादा हो जाए, उसको पसीना आने लग जाए, या उसके हाथ पैरों के मूवमेंट ट्रेमर शुरू हो जाए, जमान लड़खड़ाने लगे, आई बाल के मूवमेंट हो जाए। तो ये सब चीज़ें, रेस्पिरेशन की गति जो है जो 15-16 नॉर्मल थी पहले, वो हो सकता है 22-24 हो जाए। तो ये चेंजेज आ रहे हैं, तो नॉर्मली 20-30% अगर ऐसे चेंजेज आते हैं तो हम उनको सिग्निफिकेंट मानते हैं। अब सर, अगर नार्को टेस्ट की बात करें तो वो किस तरीके से इससे अलग है। तो नार्को टेस्ट इससे एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट है। उसमें भी हम मरीज जो व्यक्ति है क्राइम वाला जिसने किया है उससे हम सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। उसकी प्रक्रिया है, उसको हम बेहोशी की अवस्था में करते हैं, हल्की बेहोशी की अवस्था में। जैसे हमने कहा था ना कि जो पॉलीग्राफ है वो बिल्कुल फिजियोलॉजिकल या अबे की अवस्था में होता है, ये बेहोशी की अवस्था में होता है। इसमें हम थायोपेंटॉन, सोडियम थायोपेंटॉन एक ड्रग है जो बेहोशी का एनेस्थीसिया का ड्रग है, उसको देते हैं। उससे वो स्टूपरस या सेमी कोमाटोज स्थिति में चला जाता है। उस समय हम मानते हैं कि जब व्यक्ति सेमी कोमाटोज होता है या जब उसका थोड़ा बेहोश अवस्था में होता है, तब उसका जो लॉजिकल या टैक्टिकल जो या जो थिंकिंग वाला ब्रेन है, जिसमें वो चालाकी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, वो प्रोसेसिंग होने की संभावना कम हो जाती है। उस समय वो जो भी आप पूछते हो स्पॉन्टेनियस आंसर देने की कोशिश करता है और संभवतः वो सच होता है। तो हम उसमें भी यही करते हैं, उसको मरीज को लेटा के उसको मॉनिटर लगा देते हैं। उसमें उसका हृदय की गति देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, सेचुरेशन देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, या श्वसन की गति, सांस की गति कितनी चल रही वो देखते हैं। तो इसको जब भी हम सवाल पूछते हैं
पहले उसमें भी हम नॉर्मल सवाल पूछते हैं और पहले रिपोर्ट बिल्डअप करते हैं, उसके बाद बीच बीच में हम क्राइम से रिलेटेड सवाल पूछते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, सेम है, या उसका पसीना तो नहीं आ रहा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा घट रहा तो नहीं है। इनके बेस पे भी हम तथ्यों को निकालते हैं और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो इन्हीं सवालों के जवाब का पुराने जो बयान दिए उसने, पुराने जो कुछ चीज़ें पाई गई हैं, कुछ फिजिकल चीज़ें बरामद करी हैं, उनसे कोरिलेट करता है। अगर वो उनसे कोरिलेट हो जाती है, अगर उसने कहा कि पहले ही उसको हथियार बरामद हो चुका है तो उसने कहा कि नहीं मैंने हथियार वहाँ छुपाया था, एक्चुअली वहीं छुपाया था, इसका मतलब वो सच बोल रहा है, या उसकी वजह से उसने कहा कि मैंने हथियार वहाँ छुपाया अभी तक मिला नहीं था, तो अगर वहाँ दोबारा जाके मिल जाता है फ्यूचर में ढूंढते हैं तो मतलब उसने सही बोला है। तो इसके बेस पर हम चीज़ों को कोरिलेट करते हैं और कोर्ट ऑफ लॉ में इन दोनों की मान्यता है, वो हम लोग कोर्ट्स को स्वीकार करती है। सर मान्यता है, लेकिन कितना कारागर है ये? कारागर तो बहुत नहीं, जो चालाक लोग हैं, खास करके जो बहुत क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत तैयारी से क्राइम किया होता है या जिनको पता होता है मेरा टेस्ट होने वाला है, तो वो कभी कभी इसको गच्चा दे देते हैं और इसकी 70-80% तक वैल्यू होती है और डिपेंड करता है कौन सा कैसा व्यक्ति है उसके उस पर। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नोएडा से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।